क्या जीनिया एक बार फिर से अपना बच्चा खो देगी और क्या फरियाल और फिर्ज की शादी हो पाएगी? जीनिया शहराम के साथ हॉस्पिटल जाती है और अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाती है। कुछ दिनों के बाद जीनिया को यह खुशखबरी मिलती है कि वह मां बनने वाली है। शहराम की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। जीनिया इस मामले में बहुत ही खुशकिस्मत है क्योंकि इतनी चालें चलने के बाद भी जीनिया को मां बनने की खुशी मिल रही है और शहराम भी उससे राजी हो चुका है। जीनिया शहराम के पास बैठकर कहती है, शहराम हम कितने लकी हैं, अल्लाह ने हमें एक बार फिर से यह खुशी देखने को दी। जिस पर शहराम कहता है, हाँ जीनिया मैं बहुत खुश हूं, तुमने अब अपना बहुत ध्यान रखना है। जीनिया शहराम को कहती है, शहराम मैं चाहती हूं कि आप बेबी का नाम खुद डिसाइड करें। मैं चाहती हूं कि हमारा बेबी बिल्कुल आप पर जाए। यह सुनकर शहराम भी मुस्कुराने लगता है और कहता है, हाँ जीनिया हम दोनों मिलकर नाम रखेंगे और तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे यह खुशखबरी दी। जीनिया के तो पांव ही जमीन पर नहीं टिक रहे। इतनी चालें चलने के बाद भी जीनिया को वो सब कुछ मिल रहा है जो उसने ख्वाहिश की थी। लेकिन मुझे लगता है कि जीनिया को कभी भी मां बनने की खुशी नहीं मिलेगी क्योंकि जीनिया ने फरियाल की खुशियां तबाह करने के लिए एक और बहुत बड़ा मंसूबा बनाया हुआ है और जो शख्स दूसरों की जिंदगियां तबाह करे वह कभी भी खुश नहीं रह सकता। इसीलिए जीनिया का या तो दोबारा से मिसकैरेज हो जाएगा और जीनिया कभी भी मां नहीं बन पाएगी। जबकि दूसरी तरफ फरियाल और फिर्ज की मेहंदी का दिन आ जाता है। फरियाल की मां फरियाल के पास आती है और कहती है, फरियाल बेटा तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई, फिर्ज आने वाला ही होगा। जिस पर फरियाल कहती हैं, अम्मी आप एक बार फिर से सोच लें, कहीं हम जल्दबाजी तो नहीं कर रहे। जिस पर समीन कहती है, नहीं बेटा मैं फिर्ज और उसकी फैमिली से मिल चुकी हूं और मुझे यकीन है कि फिरोज तुम पर पूरा भरोसा करता है और आज के बाद वह कभी भी तुम्हें कोई ऐसा मौका नहीं देगा जिसकी वजह से तुम्हें पछतावा हो। मुझे यकीन है मेरी बेटी बहुत खुश रहेगी। ये सुनकर फरियाल अपनी मां की खुशी के लिए झूठा मुस्कुराती है और कहती है, ठीक है अम्मी मैं आपकी खुशी के लिए यह भी करने को तैयार हूं। फरियाल तो तैयार होने चली जाती है जबकि महक जरार के पास आती है और कहती है, जरार मैं फरियाल की मेहंदी पर जा रही हूं। समीन आंटी ने सीरत आंटी को भी दावत दी थी लेकिन उन्होंने जाने से मना कर दिया है। मैं तो फरियाल की खुशी में शिरकत करूंगी क्योंकि वह मेरी और तुम्हारी खुशी में शरीक हुई थी। जिस पर जरार कहता है, हाँ महक तुम जरूर जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है वरना मैं भी तुम्हारे साथ चलता। महक तैयार होकर जरार को कहती है, जरार बदगुमानियां फैलाने वाले बहुत लोग होते हैं लेकिन जिन दिनों में मोहब्बत होती है वह सिर्फ मोहब्बत की आंख से देखते हैं। सीरत आंटी को चाहिए कि वह फरियाल की खुशी में शरीक हो लेकिन उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। तुम्हें समझ जाना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ फरियाल को इस बात की क्या खबर थी कि जिस शख्स से शादी करने के लिए वह जा रही है वो शादी तो कभी होगी ही नहीं। ऐन बारात वाले दिन जीनिया कुछ ऐसी चाल चलने वाली है जिसकी वजह से फरियाल और फिरोज की शादी टूट जाएगी। तो दोस्तों आपके ख्याल में क्या फरियाल की शादी फिरोज से होनी चाहिए? और दूसरी तरफ आने वाले एपिसोड में आप लोगों को ये इंटरेस्टिंग सीन देखा होंगे कि आखिरकार जीनिया की वजह से बहुत बड़ी शादी रुकने वाली है क्योंकि जीनिया चाहती है कि मैं ऐसा कुछ कराऊंगी कि ये शादी कभी भी नहीं होगी फरियाल की और फैज की। और दूसरी तरफ आने वाले एपिसोड में आप लोग ये इंटरेस्टिंग सीन देखा होंगे कि आखिरकार जीनिया ऐसा क्या करेगी, ये शादी होगी या नहीं। कमेंट सेक्शन में एक राय और देनी और बताना है कि फरियाल और फैज की जोड़ी आप लोगों को कैसी लगती है। अल्लाह।